Hi everybody, welcome to the channel Psych Learning, and we are here today with the continuing class for chapter number 3 called Human Development. आप सबको पता है कि हमने क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 12th के सारे चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप उसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सो डू सब्सक्राइब द चैनल, टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए एंड आप उस चीज़ को ईजिली देख सकें, आप एक ट्रैक बना के रखें। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। एंड अगर आज ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये एडवाइजेबल है कि पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि आज ये थर्ड चैप्टर की थर्ड क्लास है, यानी इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हम एडोलेसेंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका मतलब हम प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ये तीनों चीज़ें जो स्टेजेस हैं वो हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। सो इट्स एडवाइजेबल टू वॉच दोज क्लासेस एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दिस वन। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एडोलेसेंस वाला टॉपिक। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू नीड टू आस्क, कोई भी परेशानी है, यू वांट टू रीच आउट टू अस, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से रीच आउट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो किस बात का आपको प्रॉब्लम है, क्या बात की आपको वेट है, आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो अच्छी बात है, आप पढ़िए, और अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ओके यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स डन। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। सो एंड आई होप दैट ऑल द डाउट्स एंड ऑल द थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम द अर्लियर वीडियोस। इस वीडियो पे हम अब आएंगे जो कि हमारा है चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, क्योंकि हमने लास्ट पढ़ा कि ठीक है, बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो डेवलप किस तरह से होता है, सोशो इमोशनल से लेकर के कॉग्निटिव से लेकर के सारी तरह की डेवलपमेंट हमने इसमें करी। देन वी विल हैव एडोलेसेंस का चैलेंजेस। तो एडोलेसेंस आप देखो बेसिकली एक वो स्टेज है जहाँ पर लाइफ जो है वो बिगिन होती है। कैसे होती है? प्यूबर्टी से, या सेक्सुअल मैच्योरिटी जब स्टार्ट होनी शुरू होती है और जब रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी है वो अटेन हो जाती है। नाउ इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ अ रैपिड चेंज। एकदम से चेंज होता है, एकदम से बदलाव आता है आप में, आप देखते हो एकदम से चीज़ें बदलती हैं। बायोलॉजिकली भी बॉडी चेंज होती है एंड साइकोलॉजिकली भी डेफिनेटली होती है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में तो आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी आर बेसिकली दोज कैरेक्टरिस्टिक विच आर डायरेक्टली रिलेटेड to the reproduction, and secondary characteristic are those which are not directly related but has a part, and it's an indication that the adolescent is right. सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई काम नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली एंड अदर तरीके से उसका रोल होता है, जबकि प्राइमरी वो पार्ट होता है जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो उसके बाद गर्ल्स की बात करें तो मेनार्किया आता है। इट्स बेसिकली द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, हाइट बढ़ जाती है थोड़ा सा। इसके अलावा 12 से 13 साल के अराउंड बॉयज़ में ये स्टार्ट होता है, जबकि गर्ल्स में थोड़ा सा अर्ली होता है, विच इज़ 10 से 11 साल या 10 to 11। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, बिकॉज उसके बाद जाके क्या करते हैं बच्चे, देर स्टार्टिंग कि हम ये इतना नहीं मेच्योर हुआ, ये नहीं हुआ, कोई पढ़ के कि ऐसे कि क्यों नहीं हुआ, ये वो ऐसे वैसे। तो आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10-11 लिखा है तो 10-11 पे हो जाएगा। इट्स ओके अगर अ गर्ल इज गेटिंग मेच्योर एट 13, 14, 15, 12, इट्स फाइन, there is no problem with that. Same thing for the boys also. थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में भी हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है। इट्स टोटली परफेक्ट एंड टोटली फाइन। ओके ओके, एंड देन यू हैव फिजिकल डेवलपमेंट। आपका मेल्स में भी यू हैव ग्लॉटस, यू हैव ऑल द सेक्सुअल ऑर्गन्स विच डेवलप इन दैट। इसके अलावा दैट इज इट। एंड आपकी आइडेंटिटी भी आप फाइंड करते हो कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू आर हैविंग सो मेनी चेंजेस एंड यू आर लुकिंग एट दीज थिंग्स। सो ये भी आपका होता है। देन आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंज। तो एक बार अगर दोबारा से उसी उसमें आए जो हम कर रहे थे, पियाजे की जो हमने सीरीज करी थी, उसमें हमने कर लिया कि ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे ने जो है सेंसस से हिसाब से समझा। प्री ऑपरेशनल में वो ऑपरेशन से पहले वाली स्टेज की बात कर रहे हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उन्हें हो रही हैं प्री ऑपरेशनल में, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। एंड लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि एडोलेसेंस है। अब आपको ध्यान रखना है कि जीन पे आज ने बस ये बोला कि हाँ, एडोलेसेंस तक जो मेजर डेवलपमेंट होनी होती है वो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट आता है। एडोलेसेंस जो है वो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं कि आइडियल पेरेंट्स कैसे होते हैं, आइडियल लोग कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड्स उनके बन जाते हैं।
नाउ दिस में एट टाइम्स मेक एडोलेसेंट्स वंडर कि कोई नया टॉपिक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके आइडियाज बदलते रहते हैं बिकॉज वो कुछ और देखते हैं। इस दौरान बच्चे जो है वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन का कोई वो हाइपोथेटिकल एक रैंडम आंसर अपने हिसाब से सोचते हैं, उसके बाद उसे डिड्यूस करने की, उसे प्रूव करने की या डिस्प्रूव करने की भी कह सकते हो आप, जो भी चीज़ है उसे आप उसे फाइंड करने के लिए वो लग जाते हैं। सो देयर इज अ फॉर्मल प्रोसीजर। अगर आपको पता हो तो साइकोलॉजिकल जो स्टडी है उसे भी हम हाइपोथेटिको से करते हैं, बिकॉज वी हैव एन हाइपोथेसिस इन द बिगनिंग एंड देन वी ट्राई टू ईदर रिजेक्ट और ईदर एक्सेप्ट दैट हाइपोथेसिस एंड देन हाउ वी से दैट कि हाँ हमने ये फाइंड किया है और ये हमने फाइंड नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा ओके देन वी हैव, अब अडोलेसेंस ने के स्टेज में डेविड एल्किन का नाम यहाँ पे आता है। इन्होंने जो है ईगो सेंट्रिज्म की बात करी। अगर आपको याद हो जब बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में जब होते हैं, तो बच्चे ईगो सेंट्रिज्म दिखाते हैं। वो हर पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ अपने हिसाब से समझते हैं, उनको दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर बच्चों के अंदर दोबारा से ईगो सेंट्रिज्म आता है, लेकिन आपको समझना है कि ये ईगो सेंट्रिज्म वो बच्चों वाला ईगो सेंट्रिज्म नहीं है, एंड देयर इज अ डिफरेंस इन दिस। इसमें अलग तरह का ये ईगो सेंट्रिज्म है। इसमें क्या है, इसमें बच्चों को लगता है इमेजिनरी ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये पिंपल हो गया, अब सब मुझे ही देख रहे हैं, अच्छा मैंने ये पहना है सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरे बाल अजीब से हो गए लोग मुझे ही देख रहे हैं। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के साथ होता है। उन्हें लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, इवन दो जब लोग उन्हें नहीं देख रहे होते हैं तो वो लोग इमेजिनरी ऑडियंस को अज्यूम करते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन होता है। उसके बाद पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल क्या होता है, वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। वो समझते हैं कि यार पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे हैं, वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमें तो दुनिया में कोई समझता ही नहीं। तो वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पर्सनल फेबल मतलब वो खुद के लिए बोल रहे हैं कि हमारा फेबल है, लोगों को हमें समझना चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड अस। ठीक है, उसके बाद फॉर्मिंग एंड आइडेंटिटी का भी यहाँ पे इशू आता है, क्योंकि अब बच्चा एकदम से छोटे से बड़ा हुआ है, थोड़ा अलग वो लहने लगा है, चीज़ों को कर रहा है, उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आई है, वो कैसे एक्ट करे कैसे ना करे, इस तरह के बहुत सारे डाउट उसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी कैसे बनती है। अगर आइडेंटिटी सही से बन जाती है कि हाँ मैं ये हूँ, मेरी ये वैल्यूज़ हैं, ये चीज़ें, देन इट्स फाइन। अगर आइडेंटिटी सही से नहीं बन पाती है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिटी कंफ्यूजन में चले जाते हैं वो लोग, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर एरिक्सन का नाम आया है, क्योंकि आइडेंटिटी अचीवमेंट और कंफ्यूजन ये उनकी स्टेज के वो हैं, बेसिकली अकॉम्प्लिशमेंट्स है कि ये होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी अचीव हो गई देन इट्स गुड, नहीं हो पाई देन देयर इज अ प्रॉब्लम डेवलपमेंट के लिए फर्दर। उसके बाद हम आएंगे मेजर कंसर्न्स में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज रीच आउट टू अस, आस्क इन द कमेंट सेक्शन एनीथिंग यू वांट इन डिटेल। आई मेक अ फुल वीडियो और अ शॉर्ट काइंड ऑफ ए थिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव सब मेजर कंसर्न्स। अब एडोलेसेंस की एज में आया, इतना सारा प्रॉब्लम चीज़ें हमने बोला, इतना चेंजेस है, एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज, एक छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बनने जा रहा है बच्चा। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ मेजर कंसर्न्स की हम बात करेंगे। मेजर कंसर्न्स क्या होते हैं, जैसे कि बच्चे डिलिंक्वेंसी में चले जाते हैं। डिलिंक्वेंसी क्या होता है, 18 साल से छोटे बच्चे किसी तरह का क्राइम कर रहे हैं, बर्गलरी, स्टीलिंग, कोई भी क्राइम कर रहे हैं जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं, या कुछ गलत काम कर रहे हैं बेसिकली, तो डिलिंक्वेंसी। डिलिंक्वेंसी होता है जो कि नॉर्मल जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उससे अलग आप काम कर रहे हो। एंड जुवेनाइल डिलिंक्वेंट होते हैं जो 18 साल से छोटे हैं। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अटेंशन नहीं मिल रहा है, या कोई भी और चीज़ है जिस वजह से आप ये कर सकते हो। देन यू हैव सब्सटेंस अब्यूज। बच्चों को जो है आदत लग जाती है स्मोकिंग की या अल्कोहल की, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक तरीका है जिससे आप अपने प्रॉब्लम से भाग सकते हो। ठीक है, और फिर इनमें क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम लो होता है, तो उन्हें पी के या ड्रिंक करके या जो भी चीज़ें ऐसी जो सब्सटेंस अब्यूज करके उन्हें बेटर फील होता है, ऑब्वियसली जो कि गलत है। तो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, आपकी बॉडी उन ड्रग्स पर डिपेंड होना शुरू हो जाती है। अब आपको वो चीज़ चाहिए जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस विच इज हैपनिंग देयर। उसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। एडोलेसेंस में ये होता है, लोगों को लगता है कि यार मैं फैट हो रही हूँ या मैं फैट हो रहा हूँ, बहुत मोटा हो रहा हूँ मैं, मुझे अब खाना छोड़ना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंड, देयर इज एन एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप खाना बिल्कुल कम कर देते हो, लाइक एक एक बाइट आप सोच के खा रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, आप इतना खाना कम कर देते हो कि आप बिल्कुल पतले हो जाओगे, हड्डियां दिखने लगेगी, हो सकता है कि यू विल डाई ऑल्सो। तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर डिसऑर्डर है। देन यू हैव बिंज एंड पर्जिंग डिसऑर्डर। बिंज एंड पर्जिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारा एक बार खा लेते हो टेंशन में या किसी भी चीज में बहुत सारा खा लिया, एंड देन यू फील वेरी बैड अबाउट योरसेल्फ कि हो मैंने इतना खा लिया। देन व्हाट यू विल डू, यू विल वॉमिट इट आउट। आप वैसे ही फिंगर्स यूज करके, पानी यूज करके, या फिर लेग्जेटिव्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं उनको यूज करके आप उससे वॉमिट करने की कोशिश करोगे कि जो भी मैंने अंदर खाया वो निकल जाए, मैंने गलत खाया, मुझे नहीं खाना चाहिए था।
तो ये सारे तरह की प्रॉब्लम्स हैं एंड आई होप आपको सब समझ में आ गई होंगी, विच आर बिट ईजी एंड इवन इफ देयर इज नॉट यू कैन ऑलवेज आस्क एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। उसके बाद हम आते हैं अडल्टहुड एंड ओल्ड एज में। देखो इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, बट इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसी में जाएंगे क्योंकि अडल्टहुड में बच्चा उसके बाद आ जाता है और फिर उसका जो भी लाइफ है एंड देन उसके बाद ओल्ड एज आता है। तो अडल्टहुड में बेसिकली 2 टास्क होते हैं। पहला होता है करियर एंड वर्क, ठीक है, मुझे अपना करियर देखना है, मुझे जॉब देखनी है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं जिंदगी भर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता या रह सकती। मुझे अपनी एक सोर्स ऑफ इकोनॉमी, इनकम बनानी है ताकि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकूँ एंड ऑल। मेरे को करियर देखना है। उसके बाद करियर वर्क के बाद मेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली। तो सबसे पहले आप मैरिज करते हो, शादी करते हो कि ठीक है, यू वांट अ स्टेबल लाइफ, हस्बैंड वाइफ जो भी आप करते हैं, आप एक रिलेशनशिप में बनते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है पेरेंट्स अब बनना है, अब आपको बच्चे चाहिए, चिल्ड्रंस यू वांट इधर डू यू बाय दी और द नेचुरल मेथड और बाय अडॉप्शन और एनीथिंग व्हाट मैटर फॉर दिस। उसके बाद जब आपके पेरेंटहुड, आपने अच्छे पेरेंट्स आप बन के बच्चे थोड़े बड़े हो गए, देन यू हैव अ गुड फैमिली, आपको उस फैमिली को नर्चर करना है। तो ये 2 काम मेन है। पहला क्या है, करियर एंड पैसा, फिर आपकी मैरिज, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ। ये दोनों काम अडल्टहुड के बेसिक वो होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब बच्चे को सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, फिजिकल चेंजेस आते हैं, बच्चे और बड़े बड़े होने लग जाते हैं। आपका काम तब तक ये है, आपको अर्न करना है, बच्चों को सब कुछ सेटल करना है, बड़ा करना है, पढ़ना है, खुद अपनी लाइफ अच्छे से देनी है अपने पार्टनर्स के साथ एंड ऑल दैट। फिर आती है आपकी ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाते हो। तो ओल्ड एज में आप रिटायरमेंट की एज आती है। अब डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो, आपको रिटायरमेंट में कुछ पेंशन मिलती है, नहीं मिलती है, किसी किसी को बीमारियां हो जाती हैं, विडो हो जाते हैं कोई लोग। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में नहीं रहती है। ऑब्वियसली इट्स बिट ऑब्वियस, जो भी ओल्ड एज की सिंपल सिंपल चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा है। और ऐसा नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप फिर भी केपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अपने ग्रैंड डॉटर्स या ग्रैंड सन हैं आपके, आप उन्हें पाल सकते हो, उन्हें आपके रह रहे हो, आपको एक्टिविटीज़ करने का मन है, आप बाहर जाके कर सकते हो, आप किसी को सर्व करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो तो करते हैं, लोग कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट दैट यू आर जस्ट सिटिंग आइडियल। अगर आपकी बॉडी को बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो करना चाहिए एंड करते भी हैं। आप कोई वोकेशनल काम कर सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका काम धंधा छूट जाता है या बिल्कुल किसी काम के नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। पीपल डू वर्क एंड इट्स एडवाइजेबल टू डू, और कर सकते हैं। दे आर नॉट होपलेस कि कुछ नहीं हो सकता, आप तो बूढ़े हो गए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। एंड डेथ जो है वो मोर लाइकली टू अकर इन लेटर एडल्टहुड। ऑब्वियसली हम यही बोलेंगे कि हम कंसेप्शन से डेथ तक का पढ़ रहे हैं तो डेथ एंड में आएगी, बट ऐसा नहीं होता। लाइफ के किसी भी दौरान के बीच में हमें डेथ आ सकती है, तो इसलिए लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जितना मौका मिला है, जो समय मिला है, इस टाइम का मौका से अच्छे से जिए, नहीं पता कि कल हो ना हो, डेफिनेटली। उसके बाद अब इसमें क्या है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि लेट अडल्टहुड में हमारी डेथ होगी क्योंकि हम ओल्ड हो गए हैं, बट इसमें जैसे लिखा है कि वो पहले भी हो सकती है। अब उसमें भी कोई लोग सोचते हैं कि इसके बाद भी किसी लाइफ में जा रहे हैं, तो लोग उस हिसाब से भी प्रिपेयर करते हैं उसको। और अलग अलग इसमें आपके लोगों के परसीवेंस है कि लोगों को क्या लगता है, किसी को लगता है कोई लाइफ नहीं है, किसी को लगता है लाइफ है एंड ऑल दैट स्टफ। And this is it about old age, and this is how the development finishes, human development over. This chapter is over. This is a bit of a summary. I hope you understood everything, and I hope you are with me till now and for the further classes, because of chapter 4 की videos आएंगी, तो उसके लिए you have to stay tuned, you have to turn the notifications on, you have to subscribe the channel, and you have to keep checking the channel. And also if you want to discuss any other thing, you can always ask us, and if you want to watch any particular topic, you can go and watch that videos from our YouTube channel, because we have already done class 12th, and we have already done 3 chapters for class 11th also. So yes, that's it. All the very best who are giving exam this year. Any kind of exam is there, and we'll surely going to take more syllabus in this channel so that you have a good audience, good thing to understand. I just want a bit of a good audience who are actually in that era, so I'm just waiting for that, and we'll start that after this is over. Till then, take good care of yourselves. Bye bye.